वेनोमाइट के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में एक लाइक गेम दे रहा हूँ 100 लाइक्स का, तो प्लीज़ यार जल्द से जल्द कंप्लीट कर दो, सुकून मिलेगा और कुछ नहीं। और इस कहानी की शुरुआत होती है हमेशा की तरह स्पाइडरमैन और वेनम की छोटी सी मुलाकात से। और इस मुलाकात में वेनम कह रहा होता है तो क्या हम इसे इस तरीके से करने वाले हैं वेबिस, तो चलो हो जाए। तभी हैंक बोलता है सभी आराम से हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है, हम इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस पर हैं कि हमें एक ही साइड में होकर के लड़ना पड़ेगा। तभी स्पाइडरमैन कहता है एक सिम्बियोटिक इन्विजन, और मैं कैसे मान लूं कि वेनम का इससे कोई लेना देना नहीं है। तब वेनम कहता है ये सब कुछ ठीक है हैंक, अब जरा बाजू हो जाओ क्योंकि ये होने वाला है। अभी मैग्नेटो होता है आई एम अफ्रेड ये नहीं होने वाला, और वो उन दोनों को अपनी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हवा में उठा लेता है और कहता है तुम दोनों ही नीचे बैठने वाले हो, क्योंकि अगर तुम नहीं बैठे और मुझे कोई ढंग का एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को इतने तगड़े मैग्नेटिक फील्ड से फ्यूज कर दूंगा कि अगले आने वाले दिन तुम एक फ्यूज एंटिटी की तरह ही बिताओगे। तभी हरक्यूलिस कह रहा होता है यार ये टेक करके ना मेरी फट रही है, मैग्नेटो के सारे तरीके काम आ रहे हैं इस वक्त, तो तुम क्या कहती हो लेडी थॉर? तो थॉर भी कहती है बात तो सही है हरक्यूलिस। तभी साइक्लोप्स आकर के मैग्नेटो से कहता है हमने ट्राई किया था कि हम जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे, उनके अटैक से पहले। ये पॉइजन्स हैं, ये एलियन सिम्बियोट्स का यूज़ करते हैं लोगों की पावर चुराने का। तभी वेनम कहता है बस पावर्स नहीं, उनकी मेमोरीज, उनकी बॉडी, वो तुमसे सब कुछ ले जाते हैं और तुम्हारे सिम्बियोट्स के जरिए तुम्हारी सोल तक को फ्यूल की तरह यूज करते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लॉयल मॉन्स्टर बना देते हैं हाइप के लिए, और तब तुम उनमें से एक बन जाते हो। मैंने इन्हें एनकाउंटर किया था पिछले बार। ये सब सुनने के बाद मैग्नेटो कहता है श्योरली इनका कोई ना कोई क्योर होगा, आखिर इन क्रिएचर्स को किस तरीके से हम रिमूव करें। तब स्पाइडी कहता है मैंने कोशिश की पर ये सिम्बियोट्स अलग है, ऐसा लगता है कि कोई या कुछ तरीके से ये अल्टर हो चुके हैं। तब वेनम कहता है अल्टर मतलब क्या तुम्हारा? तब स्पाइडी कहता है तो खैर मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने सोनिक वाइब्रेशन का इन पर यूज़ किया और ये रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने बॉडी से डीफ्यूल नहीं हो रहे हैं। तब वेनम कहता है रेजिस्टेंस, ऐसे में तो मैग्नेटो यहाँ कोई क्योर नहीं है, ये पॉइजन्स उन लोगों को उनके पावर्स के साथ चाहते हैं, उनका परमानेंट बॉन्ड उनके सिम्बियोट के साथ चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ जिसके साथ इनका बॉन्ड होगा वो सिंपली मारे जाएंगे। तभी साइक्लोप्स से जिमी पूछता है वेट स्कॉट जीन कहाँ है? तब स्कॉट कहता है वो उनके पास है, वो जा चुकी है, पर अभी मैं उसकी चीख मेरे सर में सुन सकता हूँ। तभी मैग्नेटो कहता है तो ये पॉइजन्स जेवियर इंस्टीट्यूट में हमला कर चुके हैं, उन्हें हमारे लोग पावर्स के साथ चाहिए, तो ऐसे में यंग म्यूटेंट जहाँ मिलेंगी वो वहीं पर सबसे पहले अटैक करने वाले हैं। तो ऐसे में हमें किटी प्राइड से इन्फॉर्मेशन लेकर के सारे स्टूडेंट को सेफ्टी कंटेंजेंसी प्लान का यूज़ करके काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर होना होगा। तो मुझे लगता है कि ये टाइम आ चुका है सभी को इकट्ठा करने का। तब वेनम कहता है तो ऐसे में मैं जानता हूँ कि हम सभी कहाँ पर जा सकते हैं, और ये हमारी इस लड़ाई में हमारा काफ़ी साथ देने वाला है, तो चलो जरा डॉग से मिल करके आते हैं। मैनहट्टन के ब्रिज पर इस वक्त दो सुपर हीरो डी-मैन और रेज लोगों की मदद कर रहे होते हैं इवैक्यूएशन में। तभी वहाँ पर एक पॉइजन की टीम आ जाती है जिनमें काफ़ी खतरनाक लोग दिख रहे होते हैं, और वो सिंपली उनको मारने की बात कर रहे होते हैं, और ऐसे में वो अपना खेल भी शुरू कर देते हैं। दोनों ही टीम्स एक दूसरे के खिलाफ भड़क जाती है। और अब हम देखते हैं अल्केमिस्ट इंडस्ट्री को, जहाँ पर इस वक्त किटी प्राइड चिल्ला और कह रही होती है नहीं ये फैक्ट है, मैं इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, तुम जाओ तुम्हें जो टेस्ट करने हैं करो, लेकिन तुम उन्हें बाहर निकाल करके ही रहोगे, और यही हमारे एग्रीमेंट का एंड है। तभी डॉग स्टीवन कहते हैं देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अल्केमिस्ट पर तुम हमारी मदद लेने के लिए आए हो, और हम एलियन सिम्बियोट की फिजियोलॉजी को काफ़ी हद तक समझते हैं, पर ये मेरा बिलीव है, हमारा बिलीव है कि इस वक्त बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा। पर तभी किटी प्राइड उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है मैं इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं करती कि तुम्हारे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, मुझे पता है कि अल्केमिस्ट क्या है और ये किस तरीके से पहले ऑस्कॉप कहलाता था, और यहाँ खड़े रहते हुए मेरे पूरी बॉडी में जलन हो रही है। तो मैं तुमसे सिंपली काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन एलियंस को मेरे बच्चों से हटाओ ताकि हम अपने रास्ते में वापस जा सकें। तब डॉक्टर स्टीवन कहते हैं पर मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। पर तभी मैग्नेटो भी उसे पोस्ट करता है कि यही हमारा फाइनल डिसीजन है। तब स्टीव कहता है थैंक्स आई गेस। स्पाइडरमैन के सिम्बियोट पर इस वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्टीव आता है और वो कहता है ये रिमार्केबल है, इसमें जो साइंटिफिक मॉडिफिकेशन हुए हैं सिम्बियोट की फिजियोलॉजी को लेकर के वो इंजीनियस और इंजीनियस दोनों ही हैं। तभी स्पाइडी कहता है ये कमाल का है डॉक्टर स्टीव, मतलब मैं ग्लैड हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप उस मैथ साइंटिस्ट को ये सारे के सारे कुकर्म का फल दे रहे हो, लेकिन प्लीज़ हमें इसे जल्द से जल्द निकालना है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इसके साथ परमानेंटली बॉन्ड बनाऊँ किसी नए मॉन्स्टर के साथ। तभी वेनम कहता है तो क्या तुमने कभी कंसीडर किया कि उस मॉन्स्टर को भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है? वो पॉइजन्स ने जानबूझ करके तुम्हारे ऊपर सिम्बियोट को फेंका है, वो बेचारा क्लिंटार के पास खुद का कोई चॉइस नहीं था, वो अपने प्लेनेट से उठा लिए गए हैं। तभी स्पाइडी कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई चॉइस थी? अगर थी तो प्लीज अपने इस धोपरे को मेरे सामने से हटा दो। तभी
मिस एलन कहती है, "हे, क्या तुम दोनों एक दिन के लिए इस शहर को बचाने के बारे में नहीं सोच सकते? अभी यहाँ पर पूरा इंडियन इन्विजन हुआ पड़ा है और स्पाइडरमैन का भी क्वेश्चन सही है। हमें इन चीज़ों को जैसे भी करके इनके होठ से हटाना ही पड़ेगा। नहीं तो स्टीव ने जिस तरीके से कहा है कि फायर और सोनिक वाइब्रेशन इन पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त।" तभी स्टीव कहता है, "तो ऐसे में हमें दूसरे तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने इन सिम्बियोट्स के बारे में जितना कुछ भी सीखा है अभी तक, तो हमें हमारे एडिशनल रिसोर्सेज का यूज़ करना ही पड़ेगा।" तभी वहाँ पर आता है, हे हेलस, एजेंट एंटी मैन रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ डॉक्टर, तुम यहाँ पर क्या करने का सोच रहे हो, पर मैं एंटी मैनों को इन क्रिएचर्स को छूटे हुए भी देखने वाला नहीं हूँ। तो जरा बाजू हट करके चुपचाप बैठ। मैं तुम्हें किसी भी हालत में इन क्रिएचर्स को मारते हुए देखने वाला नहीं हूँ। तभी स्टीव नर्वसनेस के साथ कहता है, मैं समझता हूँ तुम्हारे कंसर्न इनको लेकर के, पर यही एक लौटा रास्ता बचा है इन विक्टिम्स को इनसे छुड़ाने का। तभी वेनम कहता है, "विक्टिम, तू जानता भी है तू क्या कह रहा है यहाँ पर? मैं यहाँ पर तेरी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहता डॉग, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्लिंटार विक्टिम्स हैं।" तभी स्पाइडरमैन दोनों के बीच में आकर के उनसे समझाता है और उसके बाद वो दोनों थोड़ा देर के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम सब मिल करके काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ थैनोस डॉक्टर डूम इस वक्त इलियस कैसिडी के बॉन्डिंग को देख रहे होते हैं और जिस कार्नेज काफी जोर जोर से चीख रहा होता है। डॉक्टर डूम कहते हैं ये इसके स्क्रीन से उसकी स्ट्रगल वो काफी ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन ये अपने नए सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बना ही लेगा और जब ये बना लेगा तो कार्नेज की खून की प्यास हमारे बहुत काम आएगी। हम जब इसे पहली बार एनकाउंटर किए थे तो हम इसके लिए तैयार नहीं थे, पर ऐसा फिर कभी होने वाला नहीं है। इसकी यूनिक फिजियोलॉजी और हमारे कमांड के साथ इस वर्ल्ड को क्लेम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। तभी पॉइजन थैनोस कहता है, हाँ जल्दी हम इन पहले वाले वेव के सारे अटैक्स को अब हम हार्वेस्ट करने स्टार्ट कर देंगे। हमारा सबसे पहला थिंग यही होगा कि हम किस तरीके से टीमिंग्स को स्टार्ट करें और हाइप को और ज़्यादा पावरफुल बनाएं। आखिरकार ये वर्ल्ड और इसके लोग फिर से रिवॉर्न होंगे हमारे इमेज में। और पीछे से हाइप की कमांडर कहती है, तो उस बच्चे के बारे में क्या? आखिर वो बाकी सारे यूनिवर्सेस में तो एग्जिस्ट नहीं करते, पर उसे हमने यहाँ पर तो देखा है। तब पॉइजन डॉक्टर डूम कहता है, ऑर्डर एनॉमली, हमने उसके लिए एक स्ट्राइक टीम भेजी है उसे यहाँ लाने के लिए, और ऐसे में द किड काइजू हमारा होगा। तभी पॉइजन थैनोस कहता है, और इसी के साथ उसकी पावर्स इतनी कमाल की है कि वो कुछ ही वक्त में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर सकता है। तो किड काइजू हमें इतना पावर दे सकता है कि हम गैलेक्सीज को कॉन्कर कर सकते हैं। और वो स्ट्राइक टीम इस वक्त टेराफॉर्म्ड आइलैंड ऑफ म्यू में पहुंच चुकी होती है। इसमें ग्रूट भी होता है, पॉइजन ग्रूट, जो कि इस वक्त कह रहा होता है मैं ग्रूट था। एनीवे, तो यहाँ पर वो मिलते हैं एक एंड्रॉइड हैरीवल से, जो कि इस वक्त उन्हें बताता है कि किड काइजू और उसकी फैमिली यहाँ से जा चुकी है। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और तब वो सभी बाहर आते हैं और वो देखते हैं एल्सा ब्लडस्टोन को और उससे बात करते हैं कि वो किस तरीके से उसे जानते हैं। वो एक मॉन्स्टर हंटर है इस आइलैंड की, और हाँ वो उतनी ज़्यादा भी बैलेंस नहीं है जितनी वो दिखाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किड काइजू इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के जरिए पहुंच चुका था। और तब जैसे ही वो एक गली से बाहर आता है, वो देखता है कई सारे पॉइजन सुपर हीरो और सुपर विलन्स को कुछ इन्फेक्टेड से लड़ते हुए। और तभी वहाँ पर अवेंजर्स की भी टीम आ जाती है और वो भी उनसे लड़ने लगते हैं। और अचानक से एक इन्फेक्टेड के ऊपर एक पॉइजन हमला कर देता है और इसी के साथ वो कुछ ही सेकेंड्स में डी-मैन और रेज के कंट्रोल को ले लेते हैं। और इसी के साथ जब ये नोवा और कैप्टन अमेरिका देखते हैं तो नोवा अपने सिम्बियोट को बाहर जितनी भी हो सके उतनी कोशिश के साथ निकालने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड वेनमाइट थॉर के पास एक पॉइजन आता है और वो उसके ऊपर हमला भी कर देता है। हरक्यूलिस उसका नाम चिल्लाते रह जाता है, पर थॉर इस वक्त डिमाइटी पॉइजन थॉर में कन्वर्ट हो चुकी थी। और इसी के साथ वो कहती है, मैं गॉडेस ऑफ थंडर कहती हूँ कि अब तुम्हारे पास धूम और रिबर्थ दोनों ही आने वाले हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि अर्थ किस तरीके से आगे बढ़ेगी। और वेनोमाइट का सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको वेनोमाइट के थर्ड एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ यार, लाइक गेम जरूर कंप्लीट करना। मैं बिल्कुल बड़ी शिद्दत से नॉन स्टॉप वीडियो डालने का ट्राई करूँगा, तो प्लीज़ कर देना। आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर